अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमना, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। आज आप जैसे कि मेरे शर्ट से देख रहे हैं, मैं बहुत पेट्रियाटिक मूड में हूँ, होना नहीं चाहिए। क्रिकेट को लेके हम बात करेंगे। हम हार गए इंडिया वाला मैच, हम हार गए यूएसए वाला मैच। हम क्यों हारे, इसकी तो बहुत वजूहात हैं जो कि बहुत ऊपर से शुरू होती हैं, नीचे तक ट्रिकल करती हैं। मैं हूँ क्रिकेट फैन, मेरा क्रिकेट की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। और मेरे साथ हैं परवेज रयानी, मेरे ट्रेनर, जिनकी फिटनेस से बहुत इनका गहरा ताल्लुक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन सुबह हो रही थी कि स्किल है हमारे क्रिकेटर्स में, लेकिन फिटनेस की इतनी कमी है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं करते। यस ऐसा ही है। यस अगेन मैं भी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी क्रिकेट देखता हूँ सिर्फ शौक से। बट आपने बहुत सालों से सुना होगा कि हमारे पास फिटनेस के इश्यूज है। हाँ, बट फिटनेस के क्या इश्यूज है वो एड्रेस नहीं करते। क्या Right. मतलब है फिटनेस के इश्यूज? राइट। फिटनेस का मतलब नॉर्मली लोगों को देखते हैं ओके स्टेमिना का प्रॉब्लम होगा या इस तरह की प्रॉब्लम हो, बट फिटनेस इज अ ह्यूज एरिया। उसमें Right. काफी सारे एरियाज है दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। नाउ इंडिविजुअल अगर प्लेयर्स को देखें तो उनके अकॉर्डिंगली क्या फिटनेस लेवल उनका होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल आपके बैट्समैन का फिटनेस लेवल और फील्डर के लिए फिटनेस लेवल इज कंप्लीटली डिफरेंट। चलिए परवेज, मैं एक एक करके आपको ठीक है, स्पोर्ट्स सही। बताती हूँ। सबसे आजकल ज्यादा टारगेट आजम खान है, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो ही इज रियली ओवरवेट, तो वो एक उसको बहुत टारगेट किया जाता है। सही है, बट आजम खान इज अ इजी टारगेट फॉर अस। ओके, ठीक है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो हमको एक इजी टारगेट मिला है। राइट। कि ठीक है, आजम खान इज अ अनफिट पर्सन, बट आजम खान के टोटल 14 मैच हुए अभी तक, 14-15 मैच, इतने ही मैच हुए। उसके अलावा मुझे बता पूरी टीम में कौन फिट है? हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम, क्या वो फिट है? क्या आप वो बताएं, फील्डिंग के लिए लगते क्या हैं वो फिट फिट? है? क्योंकि अगर सिर्फ उसके बॉडी फैट लेवल की बात करें, अगर पास्ट फ्यू इयर्स में देखें तो उसका बॉडी फैट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। ही इज नॉट लीन, ही इज नॉट लीन, मस्कुलर इवन तो बिल्कुल भी नहीं है। मसल भी नहीं है। क्योंकि Right. अगर रिसेंटली आपने देखा होगा किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने उसके बाजू चेक किए थे कि मसल नहीं है। Really? आई थिंक उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। तो वो तो हमारे पास अगर मसल नहीं है तो हाँ, हाउ यू गोना परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल? राइट। अभी हम लोग बोलते हैं कि बाबर आजम बिग हिटर नहीं है, वो इतना पावरफुल हिट नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता? या तो वहां पे पावर का जो एलिमेंट है वो सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं आएगा, उसके लिए पावर के लिए अलग ट्रेनिंग करनी होती है। और Right. दैट पावर की ट्रेनिंग, दैट्स योर फिटनेस लेवल। Right. ठीक है, तो बाबर आजम में जो कमी है वो पावर की कमी और एक बैटर जो है उसका उसके लिए। हाँ, अगर आपको पावर हिटर बनना है तो यू हैव टू ट्रेन फॉर पावर, देन यू कैन स्विंग द बैट। इसलिए कि हम जब मैच देख रहे थे और जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो सबसे पहले रोहित शर्मा सच इतना मजा आता है उसको देख के, बिकॉज ही सच ए गुड प्लेयर। और ऐसे बॉल आई और टक करके उसने मारा, एफर्टलेस, और छक्का लग गया। और हम ऐसे हाँपते हाँपते भी मारते हैं और बॉल जो है वो कभी बाउंड्री क्रॉस कर जाए तो तुक्का लग जाए, वरना नहीं करती। या हमारे पास पावर हिटर्स हैं, बट देखिए हम अगर ओपनर से बात करें, ओपनर्स हमारे पावर हिटिंग नहीं करते। राइट, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे पावर की कमी, उनके पास स्किल्स की कमी नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन वर्ल्ड लेवल पे ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो टेक्निक की तो कमी नहीं है, तो कमी कहाँ पे आ रही है? फिटनेस लेवल की वहां पर। राइट। जहाँ पे आप आजम खान की बात करें, आजम खान का वेट काफी ज्यादा है, बॉडी फैट काफी ज्यादा है, ऑल्सो उसका मसल भी काफी ज्यादा है। ठीक है, बट अगर स्टैंडर्ड सेट अगर हमारे होते, हमारी पीसीबी के स्टैंडर्ड सेट होते, तो वो कभी टीम में होता ही नहीं इस हालत के अंदर। बिल्कुल, राइट। तो प्रॉब्लम आपके प्लेयर्स का नहीं है, प्रॉब्लम आपके बैंक हैंड पे जितने भी लोग साथ काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। इवन आप किसी भी प्लेयर, हमारी फील्डिंग की बात कर लें, बिल्कुल, ठीक है, फील्डिंग में हमारे पास क्या इश्यूज है? अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल इसमें मैं जाता हूँ। अगर फील्डिंग में अगर आप देख रहे हैं कि अगर कोई शॉट लग रहा है और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, राइट ना, अगर प्लेयर को उस बॉल की तरफ टर्न होके दे हैव टू रन टुवर्ड्स द बॉल, राइट, तो उसके लिए कौन फिटनेस के कौन कौन से एलिमेंट वहां पे यूज होंगे? वहां पे एक तो उनकी एजिलिटी यूज होगी कि उनको बॉल की तरफ तेजी से टर्न करना है, एंड देन दे हैव टू स्प्रिंट टुवर्ड्स इट, राइट। तो वो एक्सेलरेशन कितनी तेजी से कर रहा है कि वो बॉल की तरफ कितनी तेजी से भाग रहा है, और बॉल को अगर वो बाउंड्री पे जाने से रोकता है कि नहीं रोकता, दैट डिपेंड्स कि वो 2 रन होने वाले हैं कि 4 रन होने वाले हैं, राइट। और ये डिफरेंस इतना मिली सेकेंड्स का होता है कि मिली सेकेंड्स में यहाँ वो बाउंड्री होगी, यहाँ फिर वो आप बाउंड्री से पहले रोक लोगे, राइट। तो वो उस मिली सेकंड के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ इंटरजेक्ट करूंगी बिकॉज मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है। एक तो वो रोक नहीं पाएंगे, अगर वो रोक पाएंगे और वो वापस फेंकेंगे तो उसके लिए भी पिच पावर के, की जरूरत उसके लिए पावर की जरूरत है। वो कभी ओवरथ्रो हो जाएगा, कभी मजाल है, कभी डायरेक्ट हिट हो। तो ये जितने भी आपकी एक क्रिकेटिंग स्किल्स इज वन थिंग, ठीक है, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी है, आपकी स्किल्स कितनी है, बट उसको आपको फिजिकली परफॉर्म करने के लिए आपको फिटनेस की जरूरत होती है। जो फिटनेस की बात है उसमें पावर आता है, उसके अंदर एजिलिटी आती है, उसके अंदर स्टेमिना भी आ रहा है, उसके अंदर आपकी
एक्सेलरेशन भी आ रही है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी आ रही है। उसमें रिएक्शन टाइम की आ रहा है। रिएक्शन टाइम के ऊपर हम बात कर रहे थे आज सुबह। तो जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद ने कैच छोड़े जी, जैसे हमने कल के मैच में भी देखा, उसके बाद यूएसए के मैच में तो उसके बराबर से बॉल गुजरी, ही जस्ट द ओनली रिएक्शन टाइम ही हैड वाज हिज नेक टर्न, दैट्स द ओनली रिएक्शन ही हैड। बट व्हाई? ठीक है, क्योंकि देखें आप, इज ही टू ओल्ड टू रिएक्ट? आई मीन no, it's not old because he is not trained that well. ही इज नॉट ट्रेनिंग। क्योंकि एक चीज देखें, अगर आप किसी चीज के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो विद एज वो आप बैकवर्ड्स जाना शुरू हो जाएंगे। यू आर नॉट गोना स्टे एट द सेम लेवल। आपकी अगर आप टीन्स में आप क्रिकेट खेलें, फिर 20s में खेलें, फिर 30s में खेलें। हमारे पास कुछ प्लेयर्स हैं जो 30s में हैं, जैसे इफ्तिखार अहमद 30s में, एब्सोल्युटली। तो अगर आप उस स्पेसिफिक मूवमेंट्स के लिए आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका फिटनेस लेवल पीछे जाना शुरू हो जाएगा, आप उस जगह पे नहीं खड़े रहेंगे, राइट। तो अगर इफ्तिखार अहमद स्लिप पे खराब है तो स्लिप पे बॉल बहुत तेजी से आएगी, वो इतने स्लो तो नहीं आएगी, बहुत तेजी से आएगी, तो उसका रिएक्शन टाइम तेज होना चाहिए कि कितनी तेजी से वो रिएक्ट करता है जब बॉल आ रही है। तो आपके दोनों मैचेस के अंदर उसका रिएक्शन टाइम स्लो था, इसीलिए दोनों कैच छोड़े। क्योंकि कल इसने जो डाइव मारी और ऋषभ पंत का कैच छोड़ा था, अभी डाइव वो इतनी दूर तक गई नहीं थी, वो इतनी अच्छी डाइव नहीं थी उसकी, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम कम था। अगर वो डाइव अगर प्रैक्टिस में करता है तो डाइव मोस्ट लाइकली ठीक होगी, बट क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम इतना अच्छा नहीं है तो वो उसने कैच छोड़ दिया। बट वो रिएक्शन टाइम के लिए भी यू हैव टू ट्रेन। अच्छा, अभी इतनी ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती बिकॉज जो पार्ट टाइम टीम थी यूएसए की, उन्होंने ऐसे 2 कैचेस लिए, एक फॉरवर्ड डाइव और एक ऐसा स्लिप में लिया, ओह माय गॉड, ये तो प्रोफेशनल टीम से बेहतर खेल रहे हैं। डोंट नो कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह की है, वो पार्ट टाइम प्लेयर्स है बट वो ट्रेन किस तरह कर रहे हैं, राइट। प्लस उसके साथ साथ आपके न्यूट्रिशन का पार्ट, आपकी रिकवरी का पार्ट, अभी जैसे हम लोग ट्रेन करते हैं तो हम लोग बड़े स्पेसिफिकली होते हैं कि आपको इतना प्रोटीन खाना है, जस्ट टू फॉर योर बॉडी टू रिकवर सो इट परफॉर्म बेटर। अब आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको डे टू डे एक्टिविटी करनी है, उसके लिए अगर प्रोटीन जरूरी है तो आपके प्लेयर्स के लिए कितना जरूरी होगा, हु हैव टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, राइट। खा रहे थे ना निहारी एक दिन पहले। अब निहारी में आई एम सॉरी, अगर निहारी में आपको जो ऑयल यूज किया होगा वो कौन सा ऑयल यूज, तो प्रोटीन तो है ना निहारी, प्रोटीन है, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके वहां पे 100% वेजिटेबल ऑयल यूज हुआ होगा आपके निहारी के अंदर, राइट। वेजिटेबल ऑयल इज हाईली इन्फ्लेमेटरी, ओके, राइट। तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकती अगर आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है, क्योंकि हम लोग बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं किसी भी चीज को खाने से, तो आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली इन्फ्लेमेशन पर है, राइट, परफॉर्म बेस्ट नहीं करेगी, बट यू डोंट इवन नो कि हाउ टू फिक्स इट एंड यू डोंट इवन केयर अबाउट इट। तो द प्रॉब्लम इज नाउ अगेन आई से हमारे बॉयज ने एक दिन पहले भी निहारी खाई, फिर पैक कराई और फिर सुबह भी खाई, तो ट्रांस फैट भी खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे हैं निहारी। तो ट्रांस फैट आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी इन्फ्लेम है, बट आप क्योंकि सालों से आप यही करते हुए आ रहे हैं तो आपको फर्क उसका पता नहीं है कि आपकी बॉडी जब बेस्ट परफॉर्म करती है तब कैसी होती है और जब आप इन्फ्लेमेशन के दौरान होते तब किस तरह परफॉर्म करते हो, यू डोंट नो द डिफरेंस, राइट। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, वो आई डोंट बिलीव कि प्लेयर्स द ओनली प्रॉब्लम, guys and everybody watching, I think players को तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, it's not their fault, see players it's not their fault, just जिसको हम देख रहे हैं, बट उसके पीछे अगर पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, absolutely, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड सेट है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है बहुत हाई स्टैंडर्ड पे। अब मैं वापस आजम खान पे आऊंगी और मैंने देखा आफ्टर यू टोल्ड मी he's deleted his entire Instagram, he's removed all his pictures, he's gone into depression. I mean, that's not fair. आपने अब तो he should not have been allowed to play on the world class level. दूसरी चीज अगर आपने खिला दिया है उसको बेचारे को इतनी ट्रोलिंग उसकी हो रही है, इतनी उसको गालियां पड़ रही हैं, इतनी उसकी मीम्स बन रही हैं, इतना उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ऑब्वियसली बंदा डिप्रेशन में जाएगा। एंड देन व्हाट, who's taking care of him now? so आपके पास उसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए आपके पास टीम के अंदर। so I think no, we demand from PCB, we need to know from PCB कि क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, और अगर टीम के ट्रेनर्स हैं तो वो किस लेवल के हैं, क्या ट्रेनिंग हो रही है, हम तो नहीं देखते। डू यू नो कि अभी मुझे नहीं पता कि मैंने इस पे देखा नहीं है कि क्या आपको पता है कि आपके फिटनेस कोचेस का पैनल क्या है पीसीबी का, या साइकोलॉजिस्ट का पैनल क्या है हमारे पास, आई डोंट नो वो पब्लिक नॉलेज है कि नहीं है, बट आई डोंट सो आई नेवर हर्ड ऑफ इट। जितने भी कोचेस को पाकिस्तान में, बाय द वे पाकिस्तान है वेरी गुड कोचेस एज वेल, राइट, आगे जितने भी कोचेस पाकिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ उनमें से किसी ने भी कभी भी पीसीबी के साथ काम नहीं किया। तो मे बी दे हैव समबडी फ्रॉम अब्रॉड जिससे कोचेस आते हैं हमारे क्रिकेट के। हमारे जो अभी कोच थे वो भी ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे। हाँ, तो अभी आपके पास कौन कोचेस है, और एवरी स्पेसिफिक एरिया ऑफ फिटनेस हैव टू हैव अ डिफरेंट कोच, राइट। आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग का अलग कोच होगा, आपके एंड्योरेंस का अलग कोच होगा, आपकी एजिलिटी ड्रिल्स के लिए अच्छा, अब एंड्योरेंस पे आ जाए, हमारे जो रिजवान भाई हैं वो बिला नागा हर मैच में कोई ना कोई उनको क्रैम्प या इंजरी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उसकी क्या वजह होती है?
डिहाइड्रेशन कैन बी द वन रीजन। क्या One. आपके ड्यूरिंग द मैच, क्या वो काफी गर्मी है वहाँ पे, हाँ, यूएसए it के is, अंदर। it is. यहाँ दुबई में हमारे मैचेस होते हैं, वहाँ पे काफी गर्मी होती है, तो आपकी हाइड्रेशन का आप लोग ने कितना ख्याल रखा, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रेगुलरली लिए जाते हैं कि नहीं लेते हैं? और अगर फिर भी क्रैम्प पड़ रहे हैं तो उसके बाद क्या उस चीज को एडजस्ट करते हैं? क्या मसल एंड्योरेंस कम है हमारे प्लेयर्स का? क्योंकि अभी T20 इज द वन थिंग, राइट? अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं और आपको 100 आवर्स खेलना है, अगर आपको टेस्ट मैच खेलना है, अगर 100 आवर्स खेल रहे हैं तो आपका मसल एंड्योरेंस इतना होना चाहिए जो 100 ओवर्स तक लास्ट कर रहा है। Right. अगर आपने पूरे इनिंग में बैटिंग की है, उसके बाद आके आपको फील्डिंग भी करनी है, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। अगर आपका मसल एंड्योरेंस नहीं है, आपसे शायद खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, राइट? क्योंकि आपकी बॉडी उस फिटनेस लेवल पे है नहीं टू परफॉर्म फॉर 100 ओवर्स, राइट? तो ये सारी चीजें, सो एवरी सिंगल एरिया ऑफ फिटनेस हैज टू बी एड्रेस सेपरेटली। अभी बाबर आजम का पावर का इशू है, तो उसके लिए बाबर आजम की जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होगी वो पावर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। अगर इसके अलावा जो पावर हिटर्स हैं उनको पावर का प्रॉब्लम नहीं है, उनके कोई और इश्यूज होंगे शायद इन देयर फिटनेस लेवल। अच्छा, मुझे लगता है हमारे बॉलर्स फिर भी फिट हैं। बॉलर्स में आप आ जाए, आपके नसीम शाह इज यंग बॉलर, राइट? यंग बॉलर, ही टुक विकेट्स अवे। नसीम शाह ने कुछ ऐसा बट रिसेंटली वो इंजरी से गुजर रहा था, राइट? if 22-23 years old bowler getting injured, तो मतलब आपकी बैकहैंड पे आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है? आपकी शाहिन शाह अफरीदी गॉट इंजर्ड 2021 में 22 के वर्ल्ड कप में हुआ था, वो इंजर्ड हुआ, उसके बाद से ही इज नॉट द सेम, राइट? बट वो इतनी अर्ली एज में इंजर्ड हुआ कैसे? राइट? आपको क्रिकेट आप अगर खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो, तो आपकी जितनी भी उसमें फंक्शंस है आपके, उस हर फंक्शन के लिए आपको सेपरेटली ट्रेन करना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू हैव अ टीम बिहाइंड दिस हु इज वाचिंग यू टू सी कि आप लोग कहां पे लैग कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइव भी करते हो, आप डाइव इस तरह तो नहीं कर रहे कि आप इंजर्ड होके वापस आ रहे हो, बिल्कुल, राइट? तो उसके लिए भी यू हैव टू हैव अ टीम हु इज लुकिंग एट यू, कि आपकी सारी मूवमेंट को आप लोग नोटिस कर रहे हो, जो भी आपकी फिटनेस की टीम है, एंड देन यू आर मार्किंग थिंग्स के हाँ इन चीजों पे हम लोग को काम करना है इन प्लेयर्स के साथ, राइट? Two players cannot have a same training program, right? They are athletes, they are the finest of the country, right? तो उसके लिए उनको they're supposed to be the finest, supposed to be, they're supposed to be, I don't know they are or they are not, no but they're not, because selection committee भी तो सारी warped है ना, वो वहाँ से भी तो problems आ रहे हैं, लेकिन खैर उसमें तो जाते नहीं हैं। ये problem is not players only, these problem are coming right from the top, because nobody really cares। even अगर आप लोग हमारी franchise cricket देख लें, उनके पास क्या अपने कोचेस हैं, उनके पास क्या अपनी टीम है, पैसों की तो कमी नहीं है, राइट? बट क्या उनके नहीं पैसों की कमी तो कहीं भी नहीं है, राइट? तो कोचेस क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट, सिंपल है। आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट क्यों नहीं है? वी डोंट केयर अबाउट। आपके पास साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? मतलब पीसीबी को पूछे कि हमारी टीम जो है वो गाला डिनर्स क्यों कर रही है वर्ल्ड कप के दौरान, क्यों? Why are they wasting their time इधर-उधर? I can just laugh on it. it's like it's depressing कि भाई आपके सिस्टम्स किधर हैं, आप क्या कर रहे हैं? I was lucky enough to watch the 1992 World Cup. I was 18 at that time. I was young. I was 7. You were 7. I was 18 at that time. मैंने बड़ा enjoy किया 1992 का जो World Cup था ना, वो that was a pinnacle. मतलब मजा आता था देख के। And the players were, I don't know whether they were fit, but इनसे तो ज्यादा fit थे। उनका मैं आपको बताऊं, उनके पास उस टाइम पे क्रिकेट ज्यादा वो लोग खेलते थे लॉन्ग आवर, हाँ, राइट? टेस्ट क्रिकेट थी, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट थी, एब्सोल्युटली तो बिकॉज उनका फिटनेस लेवल, अगर आपको बोलूं किसी भी काम के लिए अगर आपको फिट होना है ना, तो आपको वो काम ज्यादा करना पड़ता है। Of course. अगर आपके बॉलर सिर्फ 4 ओवर ही करवाते रहेंगे तो वो 4 ओवर के लिए भी फिट नहीं रहेंगे। अगर दे कैन बॉल 20 hours in a day, then they are fit for 10 hours. अब मुझे याद है उस वक्त भी कहानियां होती थी कि इमरान खान रात को प्लेयर्स को बंद करके चाबी, he wouldn't allow them to leave the hotel, कि ये निकल के गंदबला ना खाएं, पार्टिंग ना करें, अंदर रहें, डिसिप्लिन में रहें, जितना सोएं। It's coming from the leadership. It's coming from the leadership. तो हमारी लीडरशिप में एक बाबर आजम is one thing, but इसके अलावा भी इसके ऊपर भी there are so many, अब पता नहीं इतनी लंबी तो सिलेक्शन कमेटी हमारी, there are so many people are there कि are there, अभी टीवी बैठ के सिर्फ ये हम लोग बात कर रहे हैं कि यार फिटनेस लेवल, बट फिटनेस लेवल में क्या? And I hate to say this, but this is not a political discussion at all. लेकिन जो मुल्क आपके उस लीडर का वो हशर करेगा, कैदी नंबर 804 जो अदियाला जेल में पड़ा हुआ है, that was the one person who won the World Cup for you. He is more fitter than her. He is more, exactly. I'm sure he is more fit than this team. Wasim Akram is so fit. अभी उन्होंने एक वीडियो लगाई, he's 58 years old, जो नाश्ते की अपने the yogurt and the berries and you know he runs every morning and everything. He's so fit. Yeah, and he's diabetic as well. And he's diabetic, and he played his career in type 1 diabetes. Very difficult. It's very difficult.
तो अगर he can do it and he was a part of Pakistani cricket team, so 90s के player are way fitter than current players. ना तो the thing is like क्योंकि वसीम अकरम ने किसकी leadership में काम किया? इमरान खान के तो वहां से ट्रिकल डाउन करके they all become something. I mean इमरान खान अभी भी इतना फिट है ना इवन अगर आप उनकी बात है, शाहिद आफरीदी की बात करें, he was very fit. इमरान नजीर की बात करें, इमरान नजीर के आसपास 6 फीट को तो वो कवर कर लेता था आराम से, कि ना लेफ्ट से ना राइट से 6 फीट तक तो वो कवर कर लेता कि बॉल नहीं जाने वाली वहां से। आज के टाइम पे हमारे पास शादाब इज वन प्लेयर जो थोड़ी बहुत फील्डिंग अच्छी कर लेता है। हाँ, कल उसने एक बाउंड्री तो अच्छी रोकी राइट, बट उसके अलावा हाउ मेनी प्लेयर्स यू कैन काउंट के वो अपने आसपास के एरिया को कवर कर लेंगे विद देयर फील्डिंग, राइट। जब शॉट पड़ता है तो एटलीस्ट 6 फीट को तो कवर कर ले अपने राइट और लेफ्ट पे, बिल्कुल राइट, एटलीस्ट इस तरीके की चीजें, क्योंकि आप लोग के जब भी एथलेटिक के ऊपर जाते हैं, आप कभी स्पोर्ट्स के ऊपर जाते हैं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ लाइक स्मॉल चेंजेस, जिससे आपकी बहुत बड़े डिफरेंस आ जाते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक मिली सेकंड का फर्क होता है कि आपको बाउंड्री पे रोक रहे हो कि नहीं, या फिर आप कैच की तरफ जा रहे हो, आप उस कैच की तरफ पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो मिली सेकंड्स आप और मैं जज नहीं कर सकते बैठ के, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी, उसके पीछे आप लोग के पास टीम होनी चाहिए बैठ के जो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं। हमारे तो कुछ क्रिकेटर्स बैठ के सिगरेट पी रहे थे में, वो भी नजर आ रहा था कि आप उसके बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचता है उसके बाद। अब जहाँ क्रिकेटर्स की बात करें, आई हैव टू एडमायर एंड आई डू रियली एडमायर विराट कोहली। उनका फिटनेस लेवल इतना जबरदस्त है, उनकी जो जिम की ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं और जो उनकी डाइट और न्यूट्रिशन की वीडियोस होती हैं, वो सारा आई मीन इंस्पायर होता है बंदा देख के। द थिंग इज लाइक जैसे हमारे निहारी की एक स्टोरी आई थी, वहां पे विराट कोहली की जिम के जाने की स्टोरी आई थी कि वो न्यूयॉर्क में किसी जिम गया था, किसी ने वीडियो एब्सोल्युटली बिल्कुल तो दैट्स वर्क एथिक्स दैट यू हैव टू ब्रिंग इन। उसको अगर आप विराट कोहली के सिर्फ इंटरव्यू आप देखें ना, इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट क्रिकेट, इट टीचेस यू लॉट कि आपको क्या करने की जरूरत है, राइट। इवन रिसेंटली मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ही वाज लाइक कि किस तरीके से वो फास्ट पेस बॉलर के लिए अपना स्टांस बनाता था, क्योंकि अगर आपके 140 प्लस का कोई बॉलर है तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है रिएक्शन करने के लिए, तो ही हैव टू स्टैंड इन द वे कि उसके पास सारे शॉट उसके लिए ओपन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो अपने फुटवर्क बनाए उसके बाद तो ये सारी चीजें हमारे पास, ये सब चीजें कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अगर कोचेस देख रहे हैं, अभी कोचेस भी तो बदलते ही रहते हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई देख रहा है। कुछ चीजें तो आपके पास होनी चाहिए जो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, फिटनेस कोचिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, क्रिकेटिंग स्किल्स हो, अगर आपकी बॉडी की काबिलियत नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, राइट। वी हैव वेरी गुड प्लेयर्स इन टीम, बट क्या उनके पास वो फिटनेस लेवल है टू कन्वर्ट दोस थिंग्स इनटू रिजल्ट्स, राइट। क्या उनकी बॉडी में वो काबिलियत है कि नहीं। और जहां तक जितने भी इवन क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स बैठ के बात करते हैं, वो काबिलियत नजर नहीं आती है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज वहां पे हर कोई एक ही बात करे कि फिटनेस लेवल नहीं है, बट कोई भी डीप डाउन अंदर जाके अभी तक मैंने नहीं देखा कि जिसने ये डिस्क्राइब किया हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है। बिल्कुल, फिटनेस लेवल, फिटनेस इज अ वाइड एरिया, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है, और एंड्योरेंस, मेंटल एंड्योरेंस भी है कि आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकें। आपके अगर आप ऐसे क्राउड में खड़े हुए हैं जहाँ पे नजर आ रहा है कि 99% इंडियन क्राउड है, इट वाज अ सी ऑफ ब्लू, तो उसमें आपकी नर्व्स ना टेक ओवर करें, आप नर्वस ना हो जाएं, आप एंजाइटी ना आपको हो जाए, ये सब कुछ है। इवन अगर आजम खान की भी बात करें, अगर यूएसए के साथ जो मैच था उसका, तो उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज इज नॉट दैट ग्रेट, नहीं कैसे होगी, जिस तरीके से वो आउट हुआ है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। तो अगर आपको पता है कि उसने मैच से कुछ दिनों पहले अपने सारे पोस्ट डिलीट किए हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कौन ध्यान दे रहा है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या सिलेक्शन उसकी होनी चाहिए थी, क्या वो प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। अच्छा, इंजमाम भी ओवरवेट था हमेशा, ही वाज आल्सो नॉट फिट एट ऑल, लेकिन इंजमाम हिटर था, हिट कर लेता था वही जगह, वो एक एक्सेप्शनल था। जितने भी लोग इंजमाम के बारे में बात करते हैं, ही वाज एक्सेप्शनल, बिल्कुल। अभी आजम खान का प्रॉब्लम, एक तो ही इज टू ओवरवेट, इंजमाम से भी ज्यादा है, तो उसके लिए काफी सारे शॉट्स मुश्किल होंगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट नहीं बनेगी, राइट। और अगर आप इतने वेट के साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो एवरी टाइम यू आर मूविंग योर बॉडी, आप अपने आप को एक इंजरी से एक स्टेप कर लीजिए, एंड ही कांट रन बिटवीन द विकेट्स, ही कांट फील्ड, तो फिर क्या। हाँ, तो अभी तो ही इज यंग, बट ओवर द टाइम, बट अगेन प्रॉब्लम के क्या ये सिर्फ आजम खान की जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीसीबी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है टू क्रिएट दैट सिस्टम। नहीं परवेज, लेकिन ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं आजम खान की जगह होती तो मुझे खुद ही शर्म आती। और आजम खान बैठ के इंटरव्यूज में ये बोल चुका है कि मैं वजन कम नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही खेलूंगा, मेरी सिलेक्शन तो हो गई है।
हाँ सही है, वो बिल्कुल बोल चुके हैं और उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हाँ, कुछ और तो 100% बनती है, I mean, बनती है, इंसान को खुद तो पता बट होता एट द है। सेम टाइम यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर द Of प्लेयर्स। course, of course, of course, वो of course. एनवायरनमेंट जब उनको नहीं मिलेगा, अगर आपको लगेगा कि यार इट इज ओके फॉर मी टू बी ओवरवेट, सही है। तो मैं क्यों करूं? Yeah, मुझे तो मेरे सीनियर्स ने बताया ही नहीं कि वो वेट कम करना है, मुझे बताया ही नहीं कि अगर मैं वेट कम करूंगा उससे मुझे ये फायदा होगा yeah. या मेरी करियर में ये हेल्प होगी मेरी। उसने बोला हाँ मैं ओवरवेट हूँ बट मैं छक्के तो मार मैं सकता तो हूँ, इंतजाम मारता था तो मैं मार लूंगा। छक्का तो मैं भी मार सकता हूँ, हाँ, मैं रोज के 100 छक्के नहीं प्रैक्टिस करता मारे हूँ। गए ना फिर। बातें तो कर रही थी ना कि मैं रोज के हाँ, 100 छक्के प्रैक्टिस करता हूँ तो yeah, स्किल्स तो मेरे पास है तो मैं कर लूंगा, बट फिटनेस लेवल से क्या फर्क पड़ सकता है, yeah. आपकी लॉन्जेविटी पे क्या फर्क पड़ सकता है, आपका करियर कितना लंबा हो सकता है, हम्म, और अगर आपको इंजरी हो गई तो कितना मुश्किल होगा उससे रिकवर करने recover के लिए करना। बिकॉज ऑफ योर लैक Yeah, ऑफ फिटनेस। yeah, ये सारी चीजें कौन बताएगा? उनका काम था क्रिकेट yeah, सीखना, absolutely, बट उसके बाद जो absolutely. सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एमेच्योर एंड प्रो Hmm, इज द सपोर्ट सिस्टम दे हैव ऑन द बैक, right. राइट? अगर एमेच्योर के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, उनको सब कुछ खुद करना है, बट आप जब फाइनेस्ट ऑफ द कंट्री बन जाते हो ना, उसके Hmm, बाद यू हैव टू हैव अ सपोर्ट you सिस्टम, have to. राइट? आपके पीछे आपकी पूरी टीम लगी है और आई एम श्योर पीसीबी के पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, तो भाई पर वो पीसीबी कर वाले क्या रहे? जाग जाओ यार, एक तो इनकी इश्तहार बंद कराओ। विनिंग टीम को इश्तहार एंडोर्समेंट मिले समझ आती है, लूजिंग टीम को एंडोर्समेंट पे एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट पे एंडोर्समेंट। So उनको business. इतना इतना पैसा बन रहा है, ये सारे मसनरी बन गए, पैसे कमा रहे हैं। उनके मैच जीतो ना जीतो पैसे तो हमने कमाने हैं, और कोई हीरोज है नहीं इस मुल्क के पास, यही कुछ हीरोज हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, उनके पीछे लगे रहो, उनको पैसे मिलते जाएंगे, करोड़ों में वो कमा रहे हैं। उनका हम जीते या हारे, हमारे एंडोर्समेंट तो कहीं नहीं तो जाते अगेन हैं। ना, तो वो क्योंकि अगर इस सोच के साथ भी अगर वो इस वक्त टीम के अंदर हैं, या तो फॉल्ट किसका हुआ? पीसीबी का फॉल्ट है पीसीबी भाई, का fault है, एब्सोल्युटली पीसीबी का फॉल्ट है। राइट? क्योंकि अभी आजम खान को सबने ट्रोलिंग कर ली, ठीक है, हाँ, डिड वी हेल्प? हमने क्या हेल्प किया उसको? और मेंटल हेल्थ हम उसकी तो खराब नहीं कर कर दी, सकते ना हेल्प। राइट? हम लोग ने ट्रोलिंग कर पब्लिक और फैन तो रिएक्ट ही करेगा, बेचारे हम्म। पूरी कौम का दिल टूटा हुआ है, बच्चों का दिल टूटा हुआ है। आई मीन माय किड्स आर क्रिकेट फैंस, दे हैव नेवर सीन पाकिस्तान इन इट्स ग्लोरी, यू नो। देखा ही नहीं है उन्होंने, सुना ही है कि वो 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, दे हैव नॉट सीन जीते इट। तो 2009 का भी थे हम, वो तो ये था ना, हाँ। बट अगेन इवन अगर आप उसकी बात कर लें, सरफराज अहमद की जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जी जिताई, राइट? जी उसका भी पीरियड आया था जब उसका वेट बढ़ गया था जी। और उसके बाद उसका करियर बिल्कुल डाउनफॉल पे गया था। तो अगर कोई भी प्लेयर 15% से 20% बॉडी फैट पे जा रहा है तो आपको नजर तो आ रहा होगा ना, किसी को तो नजर आ रहा होगा जो देखे कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? आपका मसल मास नहीं है, मसल मास होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आपको इंजरीज होगी, आप नहीं रोक सकते। क्यों हमारे यंग प्लेयर्स को इंजरी हो रही है? क्योंकि मसल है। शाहिन शाह अफरीदी के पास मसल नहीं है, नहीं है सर, हाइट है ही स्मॉल बट उसके बॉडी फैट इतना ज्यादा नहीं है, बट मसल भी नहीं है उसके पास, राइट? तो that's so sad. We have such skilled players, but it's just that this lack of training, lack of nurturing. प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के, जिसने yeah. बाबर आजम को बाइसेप को बोला, डेविड वार्नर उसकी वीडियो आई थी, he was literally touching बाबर के बाइसेप के खाली है बिल्कुल। Yeah. Like this is not you. It's not funny. It's not funny. So I mean, appeal यही है लोगों से, सबके लिए, यार टीम को मत गालियां निकालें, पीसीबी को गालियां निकालें, पीसीबी को गालियां निकालें, इनको कहें कि यार खुदा का वास्ता है जाग जाओ। Don't get me wrong, ये प्लेयर्स की अपनी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है और ठीक है, बिल्कुल उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। मगर the thing is that players जो है वो देखिए कहाँ से मुल्क से आ रहे हैं, वो ऐसे कोई बहुत ज्यादा, जब वो बातचीत भी करते हैं तो वो बहुत एनलाइटेंड बैकग्राउंड से नहीं सारे आते, सारे नहीं आते, कुछ होते हैं दे डोंट नो, मे बी दे नो कि हमें खेलना आता है, मगर ऐसा नहीं पता कि जी मसल मास क्या है और न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, और ग्रूम कौन करेगा? पीसीबी का काम है ना ग्रूम करना। आपने एमेच्योर को किसी को उठाया और उसको प्रो बना दिया आपने, बिल्कुल। नाउ जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस ट्रांजिशन के दौरान किसने उनसे बैठ के उनको ग्रूम किया है कि आपने पीसीबी ने अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये सब बना दिया है, राइट? आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल। वो कौन करेगा? और अगेन आपकी, अभी मैं थोड़ा डीप में चला जाऊंगा कि आपके जो सीजन होते हैं जिसमें आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, आपके जो ऑफ सीजन होते हैं उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, उसके गोल्स अलग होंगे। अब आपको मसल मास हमारी टीम को लेके गए थे काकुल, उनकी फिजिकल देखने के लिए 2 किलोमीटर का रन था, जो कि बेहला आजम खान तो कर भी नहीं सके, पूरा 2 किलोमीटर वो नहीं भाग सके, और बाकियों ने भी 8, 9, 10 मिनट में पूरा किया। लाइक अभी अगर आपको ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है तो आप पहाड़ों पे ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? जी, आप ग्राउंड पे ट्रेनिंग नहीं, ये तो उनकी वो थी वैसे
शुगर के लिए हाँ, हाँ तो वो इट मेक्स सेंस ना, क्या क्या सेंस बनता है कि पहाड़ों पे कोई ट्रेनिंग सेंस नहीं करना एंड क्रिएटिंग मोर चांसेस ऑफ इंजरीज। अगर इंजरी आप अभी अभी आपको आ रहा है टूर्नामेंट आ हाँ, रहा है तो आप इट्स बेटर टू ट्रेन इन द ग्राउंड, और जो आपको अपने मसल मास के लिए और दूसरी पावर की ट्रेनिंग करनी है वो आप जिम जाके करें, बिल्कुल राइट। जो आपकी फील्ड की ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है, जिम की बिल्कुल ट्रेनिंग वो डिफरेंट है। बिल्कुल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के आप न्यूट्रिशन प्लान बनना है, बिल्कुल आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट है जो हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, या या किसके बॉडी के हिसाब से क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बॉलर है जो आपको पता है कि 10 ओवर्स को करवाना है वनडे के अंदर, उसका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, या राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती है आपकी, एंड इट्स अ वास्ट टॉपिक, इट्स अ वास्ट इट्स अ वास्ट, एंड आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ वर्ड फिटनेस के आगे हम कभी भरे लिए के नहीं फिटनेस के आगे क्या, व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस you need strength, you need stamina, you need muscle endurance, you need power, you need agility, what kind of training you need, right and specific player के हिसाब से what do you specific player Yes. needs, that's the point, That's the point. issue. Anyway, cricket fans, I am also still going to watch, of course. मैंने कहा मैं फैंडम से रिटायर हो गई हूँ, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक है, लगाव है, टीम से भी है। टीम को गालियां मत निकालें, पीसीबी को निकालें, धरना करें, उनके बाहर पथराव करें जाके। दे नीड टू वेक अप, दे नीड टू टेक केयर ऑफ आवर प्लेयर्स, और उनके साथ ज्यादती ना करें। आज हमारा मैच होने वाला है अभी कनाडा के साथ, जो कि मेरा तो ख्याल है हम सारे मैच हारेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल है मोराल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है टीम का, और स्टैमिना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे एक मैच है मायामी में आयरलैंड के साथ, वो भी पता नहीं आप जीतते कि नहीं जीतते, लेकिन आपको आज का मैच जीतना है, फिर आयरलैंड से मैच जीतना है, और फिर आयरलैंड को यूएसए से आप जीतना है, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। इफ्स एंड बट्स पे आप चले गए हर दफा की तरह, हर दफा की तरह। सो उम्मीद है कभी ना कभी हालात बदलेंगे, लगता नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। आप लोगों के कमेंट्स हैं ज़रूर फेंकें। और परवेज जो है वो मुझे ट्रेन करते हैं, मैंने ट्रेनिंग शुरू की है एट द एज ऑफ 50, सो इट्स नेवर टू लेट। ऑफ कोर्स उसके साथ भी अगर आपके सवाल हैं, इफ यू फील दैट यू हैव क्वेश्चंस फिटनेस रिलेटेड, सो ड्रॉप अ कमेंट एंड वी विल गेट परवेज टू आंसर।